रिवरेंड अनी गल्दन समतन जी को सबसे पहले मैं संपूर्ण लद्दाख वासियों की ओर से इस पवन क्षेत्र में पधरने तथा विंटर कॉन्क्लेव में आपका स्वागत करता हूं। तो सबसे पहले आपसे ये प्रश्न पूछना चाहते हैं कि 2021 के लद्दाख विंटर कॉन्क्लेव के विषय में आप क्या कहना चाहोगे, क्योंकि मैंने देखा कि पिछले गत 2-3 दिनों से यू आर एक्टिवली एंगेज इन दिस लद्दाख विंटर कॉन्क्लेव। तो उसके बारे में आपका क्या विचार है, आपने क्या तजुर्बा इन 2-3 दिनों के दौरान आपने पाया, उसके बारे में आप थोड़ा बता दीजिए प्लीज़। सबसे पहले सबको मेरी तरफ से झूले और मुझे यहाँ बुलाने के लिए, मुझे यहाँ इनवाइट करने के लिए और मुझसे बातचीत करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। लद्दाख विंटर कॉन्क्लेव 2021 हैज़ बीन एन अमेजिंग एक्सपीरियंस। ये मेरा पहला एक्सपीरियंस है, मैं इस कॉन्क्लेव में पहली बार आई हूँ और मुझे लगता है कि यूटी टूरिज़म की तरफ से ये बहुत ही अच्छा इनिशिएटिव है, क्योंकि आप सब लोग जानते हैं कि टूरिज़म आपके लिए, लद्दाख के लिए एक बहुत इम्पॉर्टेंट सोर्स ऑफ रेवेन्यू है, इकॉनमी के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। और इस कॉन्क्लेव में पार्टिसिपेट करके, स्पीकर्स को सुनकर और बाकी जगहों का, जैसे मैंने पहली बार एक्चुअली ले पैलेस का टूर किया है, जबकि मैं लद्दाख काफ़ी बार आ चुकी हूँ। सिंस 2014 मैं यहाँ पर लगातार आई हूँ, लेकिन मैंने इसके पहले कभी भी ले पैलेस का टूर नहीं किया था। और आज हमें स्टोक पैलेस देखने को मिला है। आपकी और किंग ऑफ लद्दाख ने हमें वहाँ पे होस्ट किया। द क्वीन हरसेल्फ हैड कुक्ड अ मील एंड ऑफर्ड इट टू ऑल ऑफ अस। तो इतनी हॉस्पिटैलिटी, इतना वार्मथ, और इस रीजन के अलग अलग एस्पेक्ट्स को कैसे लोग एक्सप्लोर कर सकते हैं, कैसे एक बहुत संतुलित और इको फ्रेंडली टूरिज़म को आप प्रमोट कर सकते हैं, ये सब मेरा यहाँ से एक कहते हैं ना टेक अवे, एक जो मैंने सीखा है, जो मैंने समझा है। एज अ बुद्धिस्ट नन, मेरे लिए आजकल ट्रैवल इज़ मोर अबाउट पिलग्रिमेज, एक तीर्थ की तरह है, मॉनेस्ट्रीज़ में जाना और जगहों को एक्सप्लोर करना। पहले एडवेंचर स्पोर्ट्स, माउंटेनियरिंग, ट्रैकिंग, ये मेरा बहुत बड़ा फोकस रहता था। उस हिसाब से भी अगर मैं देखूं तो ये जगह इट गिव्स यू सो मच अपॉर्चुनिटी। यहाँ पे एक्सप्लोर करने के लिए कितना कुछ है। थोड़ा हमें देख के ये भी लगा है कि इंफ्रास्ट्रक्चर की बहुत ज़रूरत है, ताकि इसको एक बहुत संतुलित तरीके से किया जा सके। एक चीज़ मैं इसमें ज़रूर कहना चाहती हूँ कि एज अ वुमन ट्रैवलर, स्पेशली पहले आई यूज्ड टू हेजिटेट ट्रैवलिंग और बी लिटिल एक्स्ट्रा केयरफुल ट्रैवलिंग अलोन, बट जितनी बार भी मैं लद्दाख आई हूँ, आई फील इट्स अ वेरी सेफ डेस्टिनेशन फॉर वुमेन। तो जितनी भी विमेन सोलो ट्रैवलर्स हैं और वो एडवेंचर स्पॉट्स में इंटरेस्ट रखती हैं या वैसे भी एक्सप्लोर करना चाहती हैं, उनके लिए मेरे को लगता है कि लद्दाख कैन बी अ वेरी ग्रेट प्लेस। Thank you. And since you have been traveling here for the last many years, yes. and आपका क्या एक ऐसे लद्दाख में आपने क्या ऐसी चीज़ पाई जो अन्य देशों से, अन्य क्षेत्रों से अलग हो? आपको कुछ ऐसा महसूस आपने फील किया होगा, तो उसके बारे में प्लीज़। एक्चुअली लद्दाख का एक तो लैंडस्केप, जो हिमालयन लैंडस्केप है, वो अलग, बहुत ही अलग है, और उससे ज़्यादा ब्यूटीफुल है यहाँ के लोगों का दिल। बहुत ही ज़्यादा हम्बल और वार्म हार्टेड एंड दे वेरी जेन्युइन। तो एक बार यहाँ से आप जाएंगे तो आप ज़रूर वापस लौट के आएंगे। सो यू कांट जस्ट बी हियर वन टाइम, ये मुझे ऐसे लगता है। और दूसरी चीज़, क्योंकि अब मैं एक बुद्धिस्ट नन हूँ, तो मेरे लिए यहाँ पे सीखने के लिए बहुत कुछ है, एंड नॉट जस्ट इन टर्म्स ऑफ फिलॉसफी, लेकिन यहाँ पर जिस तरह से नन्स रहती हैं, जिस तरह से बाकी प्रैक्टिशनर्स, इवन ले प्रैक्टिशनर्स जिस तरह से रहते हैं, जिस तरह से धर्म उनकी लाइफ में एकदम बसा हुआ है, अलग अलग नहीं, डुअलिटी नहीं है। वो लोग जो पढ़ाई लिखाई करते हैं वो उनके रोज़मर्रा की ज़िंदगी में नज़र आता है। तो ये मेरे लिए एक बहुत बड़ी सीख है। हाँ, since you have been talking about the nuns and Buddhism as well, and just wanted to ask you what inspired you to adopt being a Buddhist nun and then Buddhism as well, and what do you find the different thing in this philosophy, in this Buddhism? Okay. फर्स्ट ऑफ ऑल मुझे लगता है कि आई हैव एन अडॉप्टेड बुद्धिज़्म ने मुझे एक नया जन्म दिया है। तो मेरा इंटरेस्ट बचपन से था इसमें। मेरी
आई थिंक पहली जो एक सो कॉल्ड इम्प्रेशन जो था एक मोनेस्ट्री का, वो सिक्किम में रूमटेक मोनेस्ट्री से हुआ था। और वहाँ जाने के बाद वहाँ के छोटे छोटे लामा लोग, मंक्स जो वहाँ पे बैठे पूजा कर रहे थे, उनको देखने के बाद बहुत मन में हुआ कि मुझे भी यहाँ रहना है। बट ऑफ कोर्स उस वक्त तो छोटा बच्चा मानकर लोगों ने इस बात को सीरियसली नहीं लिया। बट मैंने इस चीज़ को कल्टीवेट किया कि मुझे अगर इस फिलॉसफी की तरफ एक इनेट अट्रैक्शन है तो इसमें थोड़ा और ध्यान देना चाहिए। बट एक्चुअल स्टडीज़ जो हैं वो अर्ली 2000 में परम पावन दलाई लामा जी के साथ मिलने के बाद मेरा इसमें ज़्यादा रुझान हो गया। और इसमें विशेष क्या है, द टीचिंग ऑफ बोधिचित्त। बिल्कुल। जो मेरा पहला प्रवचन सुना था वो बोधिचित्त के ऊपर था, और उसको सुनने के बाद आई जस्ट फेल्ट कि अपने आप मन में कुछ चेंज आया था, और मुझे लगा कि जी हाँ, और मुझे अपने आप मन में लगा कि यही है मेरा पाथ, यू नो। एंड आई एम वेरी ब्लेस्ड टू हैव वेरी सपोर्टिंग पेरेंट्स। तो जब मैंने 2012 में एक्सप्रेस किया उन्हें कि मुझे पूरी तरह से इसमें जाना है, तो उन्होंने कहा ठीक है, वी ब्लेस यू। Since you have become a role model and inspiration for many of the non-Buddhists, and lastly, I would just like to ask what is your message for the entire people of Ladakh? I learn a lot from people of Ladakh. तो मैं तो किसी स्थान पे हूँ नहीं कि मैं उनको मैसेज दूँ। मैं आप लोगों से बहुत कुछ सीखती हूँ, और सबसे बड़ी सीख जो मुझे मिली है वो है कि यू ऑल हैव अ वेरी ब्यूटीफुल प्योर हार्ट, और प्लीज़ उसको बरकरार रखिए। इकॉनमी ऊपर नीचे होती रहती है, बुरा वक्त अगर आता है तो अच्छा भी आता है। प्लीज़ ट्राई एंड stay with your good heart, peace and harmony, and that's most important. Thank you very much for sparing your valuable time with us. Thank you very much. Thank you, Julie.